पहलगाम हमले के बाद देश का ध्यान पाकिस्तान प्रायोजित हमले से हटकर जातीय जनगणना पर केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने राहुल गांधी की उस मांग को मान लिया है जिसके बारे में वो पिछले 8 सालों से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर मीम भी बड़े पैमाने पर बनने लगे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी वाले इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष राहुल गांधी को इसका श्रेय दे रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी इस फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है तो वहीं प्रकाश आंबेडकर ने इस फैसले को पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने वाला बताया है। जातीय जनगणना कराए जाने पर महाराष्ट्र के नेताओं ने क्या कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुनील कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की। मोदी सरकार की कैबिनेट के इस फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तुरंत रिएक्ट किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि पहले आपकी धर्म पहचान, फिर आपकी आर्थिक स्थिति पहचान, अब आती है आपकी जाति पहचान। हम पहले भारतीय कब बनेंगे? उस व्यक्ति से पूछ रही हूं जिन्होंने 11 साल पहले हमें एक नया भारत बनाने का वादा किया था। वहीं शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि कुछ जातियां ऐसी है जो मुख्य धारा से पीछे है और विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है और आखिरकार पीएम मोदी और उनकी सरकार इस पर सहमत हो गई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा एक सवाल ये भी है कि पीएम मोदी, क्या आपने ये फैसला सिर्फ बिहार चुनाव के लिए लिया है? हम चाहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द जाति जनगणना हो। ये फैसला बहुत अच्छा है। वहीं उद्धव ठाकरे के फायरब्रांड नेता संजय राउत ने इस फैसले का श्रेय राहुल गांधी और कांग्रेस को दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन सरकार में सिस्टम राहुल गांधी का चल रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा देखने मिल रहा है। देश की जनता मोदी सरकार से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन करने की उम्मीद कर रही है और उसी बीच आए जाति जनगणना कराने के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित जाति जनगणना के फैसले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर की हालिया हिंसक घटना से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया एक राजनीतिक कदम है। प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना का हवा खड़ा करके देश की जनता को मूल मुद्दे से भटका रही है। खासकर जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना जिसने देश भर में रोष फैलाया है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उछाला गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसी भ्रामक घोषणाओं के जाल में ना फंसे और सरकार से जवाब मांगे कि आखिर जनगणना कब और किस पद्धति से होगी। प्रकाश आंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार की घोषणा सिर्फ एक राजनीति है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी। इसके विपरीत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि जातीय जनगणना कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। जहां एक तरफ विपक्ष महाराष्ट्र में मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि पिछली सरकारों ने अपने निजी स्वार्थ और अपनी सत्ता को बचाने के लिए जाति से जुड़ी संवेदनाओं का गलत उपयोग किया। कितने ही सालों तक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण से समाज में अलगाव का जहर मिलाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामाजिक गणना का निर्णय लिया। उससे ध्रुवीकरण नहीं, पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित होगा। ये जवाबदेही और निष्पक्षता पर आधारित निर्णय है। राजनीतिक नौटंकी के बिना ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आठवले ने यह भी कहा है कि सरकार ने सुनिश्चित जनगणना को मंजूरी देकर यह साफ कर दिया है कि ये अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि नीति निर्माण का आधार बनेगा। अब तक जाति पर भाषण होते थे, अब आंकड़ों पर काम होगा। ये जनगणना देश के उन करोड़ों लोगों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम बनेगा जो दशकों से नजरअंदाज रहे हैं। न्याय की पहली शर्त है सच्चाई को जानना और जातिगत आंकड़ों उसी सच्चाई की तस्वीर है। ये जातिगत जनगणना नहीं, सामाजिक न्याय की नींव है। तो इस तरह से कुछ लोग बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में इसको लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं, जो
विपक्ष में हैं, तो वहीं सरकार का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना का ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये फैसला असल मुद्दे से ध्यान भटकाने और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।